तो गाइस अभी हम आज पहुंचे हैं दीक्षित भवन, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, फैजाबाद के पास में ये दीक्षित भवन। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम जा रहे हैं एक अघोरी से मिलने के लिए। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया गया है कि यहाँ पे यही पे बताया ना। हाँ, तो फिर हाँ, ये सूफीपुरवा के बगल में ही दीक्षित करके कॉलोनी है, तो वहाँ पे एक अघोरी बाबा रहते हैं, जो बताया जा रहा है कि मुर्दे लोगों का मांस खाते हैं। आप देख सकते काफी अंधेरा यहाँ पे, ये जगह देखने में भी डरावनी लग रही है बहुत। काफी संभाल के आना, नीचे संभाल के, यहाँ गड्ढा इधर गड्ढे वड्ढे है बहुत, और आबादी बहुत कम दिख रही है यहाँ पे। कुछ दूर पे लग रहा है कि ऐसा आग जल रही है उधर पे ना भाई, वहाँ वही तो अघोरी बाबा नहीं है। चलो वहीं पे उसी तरफ जाना पड़ेगा। किसी से पूछ लेते। अरे कोई इंसान तो दिखे यहाँ पे। हाँ वही तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंसान दिख जाए यहाँ पे। काफी हम लोग एक्चुअली 900 किलोमीटर दूर से सफर करके आ चुके हैं। आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं, शायद कैमरा अगर वहाँ तक पहुँच रहा होगा तो वहाँ हमने हमारी गाड़ी पार्क की है, क्योंकि पुल जो है बहुत छोटा सा है और ठंडी इतनी हो रही है कि यहाँ पे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। बट फिर भी गाइस, आप लोगों के लिए हम लोग जा रहे हैं खाली बस इसको एक सोशलाइज करने के लिए कि अगर अघोरी होते भी हैं, अगर होते हैं तो सही में क्या वो मांस खाते हैं, क्या चीज़ होती है, वो हमें बस जाके देखना है। तो अभी उसको रिवील करने के लिए हम ये सही में गाइस ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पुराने लोग की परंपराएं मानते हैं। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। हम लोग भी नहीं मानते कि अघोरी होते भी है रियल में। मुझे तो इनफैक्ट ये बोलूँ कि ढोंगी लगती है मुझे। बट हम जाके रिवील करेंगे, अभी जाके देखेंगे हम, और क्या मसला है वो जाके रिवील करेंगे। हाँ देखेंगे हम जाके। आओ चलो देखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहीं आग जलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी कोहरे की वजह से कैमरा वहाँ घुमाई है, वहाँ कुछ दिख रहा है उधर। हाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा है। राइट से हाँ, नीचे 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 देखना, नीचे पेड़ भी बहुत काफी पुराना दिख रहा है। देख सकते हैं पेड़। पहले दूर से मुझे तो पहले लगा कि यहाँ पे कुछ, एक्चुअली हम खुद डर गए थे इसे देख के, क्योंकि इसकी जड़ें आप देख सकते हो, कुछ अजीबोगरीब तरह की ये जड़ें हैं यहाँ पे। शायद जानवरों को बांधने के लिए ऐसे बनाई गई है क्या है, लेकिन यहाँ आसपास कोई आबादी तो दिख नहीं रही है। बट ये पेड़ भी बहुत खूंखार दिख रहा है, अपने में ये डरावना दिख रहा है। आप ऊपर से कवर कर सकते हो उसको। ये कुछ ही एक अजीब ही यहाँ का माहौल ही कुछ अजीब लग रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है मुझे कि हाँ, यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, जिस हिसाब से गाँव दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराने घर दिखाई दिए हमें भी रास्ते में आते समय भी। और यहाँ पे आबादी बहुत ना के बराबर है, बिल्कुल कम है। आग जल रही है वहाँ पे, कोई बैठा हुआ है उधर। तो अभी ये जो आग जल रही है, आओ बाबा के पास जाके देखा जाए आखिर मांजरा है। कैमरा में थोड़ा नजदीक से ले। क्या यही बाबा लग रहे? जय भोलेनाथ। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चा, टट्टू बाबा और बालक। बाबा जी, इतनी घनी सर्दी में, इतनी घनी ठंड में आप बिना कपड़ों के यहाँ बैठे हुए, आपको ठंड नहीं लग रही बाबा? नहीं बच्चा। तो बाबा जी अभी बस हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ये अपनी आंखों पे मुझे खुद को भरोसा नहीं है कि ये सच में ऐसा होता है, या फिर आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। यहाँ पे तो पैसे की मोहमाया भी नहीं है आपके लिए कि आप ये पैसे के लिए कर रहे हो या जमीन के लिए कर रहे हो। तो बाबा मतलब ये एक तरह का मुझे लग नहीं रहा है कि आप इंसान का मांस खाते हो। यहाँ पे आप इंसान के मांस खा के यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हो अपना। जी हाँ। तो बाबा आप बता सकते हैं आपने बदन पे लगाया क्या हुआ है? ये किसी तरह का मतलब कोई लोशन है, कोई क्रीम है जो ठंड को रोक सकती है, या फिर कोई अलग चीज़ है बाबा? ये मुर्दों की दांत का राख है। राख है? अच्छा और बाबा, यही खाते हैं हम। अरे पीते हैं। यही खाते बाबा? बाबा आपने ये राख उठा के खा गए तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता बाबा? नहीं। अगर आपको खाने पीने के लिए ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, तो वो सब छोड़ के आप ये क्यों खाते हैं?
इंसान का मांस खाना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है ना, ये बात तो सही है, हर कोई खा नहीं सकता। या तो ये शैतान खा सकता है, या तो हमने सुना है आप जैसे अघोरी खा सकते हैं। अघोरी जिंदाबाद। तो बाबा जी देखो, मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि आप इस हाँ समय नमाज ऐसा कर खाते सकते हाँ। हो बाबा, ऐसा तो थोड़ी मुझे ना। तो लग रहा है कि आप ढोंग रचा रहे हो यहाँ पे और किसी ये चीज़ रात के बात लिए। बोल रहे हो लगाए, और ये इसमें कोई तो- लाश की बात ही नहीं आ हाँ, रही कोई है। बदबू तो आनी रही, क्योंकि लाश जलेगी तो उसकी बदबू आती हाँ। है। लेकिन आप बता रहे हो कि ये आप चीज क्या इंसान जला रहे हो? नमाज लकड़ी है खाते कि इसमें भी लाश है? बच्चा अब मेरा ध्यान लगाने का टाइम हो गया। लेकिन बाबा हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए जवाब आप। दे के आप कोई जाइए। सवाल जवाब नहीं बच्चा, हो गया सवाल। नहीं, तो लेकिन हाथ तो बाबा ये आप गलत नीचे है। रखिए ना। ये गलत बात है। देखो हम आपसे बात कर हाँ, रहे हैं एकदम काफी दूर अच्छे से, से। और हमें हमारी ऑडियंस को बताना है कि ये सच होता है या उनके बस श्रद्धा का मजाक उड़ाया जाता है आप लोगों के कारण। ये सच है, इस वर्ड में जो लिखा जो सच है वो गलत है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, जो अघोरी बाबा थे, अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो सीधा उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे, वो सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। और आपने एक ग्लिच देखा होगा वीडियो के बीच में, तो हमें वीडियो इसलिए बंद करनी पड़ी कि बाबा से कुछ मुंहमारी हो गई। हम लोग जो सवाल जानना चाह रहे थे वो उनकी बात की जवाब देने की क्षमता ही नहीं रख पा रहे थे। और आखिर में ये हो गया गाइस कि बाबा के मुंह से बहुत बुरी महक आ रही थी, जहाँ तक कि बाबा शराब वराब पिए हुए थे, तो बाबा सीधा भागना शुरू कर दिए। और अब वो किस धर्म के थे, किस प्रजाति के थे, वो बताना मैं सहमत नहीं समझता हूँ। ये बाबा की कुटिया आप देख रहे हैं, यही कुटिया के अंदर बाबा भाग के चले गए, और बाबा यहाँ पे नहीं रुके। तो अब हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस आप सभी से एक ही गुजारिश है कि इन बाबाओं के चक्कर में ना आए। किसी को तकलीफ़ हो तो मेडिकल की फैसिलिटी ले, डॉक्टर के पास जाए, इन बाबाओं के झांसे में ना आए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।